हे गाइस, हिस्ट्री वाली पार्ट में आप सभी को स्वागत है। एकदम बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस से ना हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे और ना ही पूरी तरह से कम पढ़ेंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत का इतिहास है जो हम कवर करेंगे। इसका इस इसका इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दिया गया है। जाइए और उसको देखिए, क्योंकि इसका पीडीएफ जो लेना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का मेरा नाम है लेसन बिघा वाला विकास। उससे जाएगी जिस नाम से ये है, और उसका लिंक है जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाइए और उसको फॉलो करिए और इसका पीडीएफ का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बिहार पुलिस 2023 को क्रैक करनी ही करनी है, चाहे जे हो जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसका आज जो हमारा वो चौथा है, सिंधु सभ्यता काल में चित्रकला के क्षेत्र में सभ्यता लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हाँ, करा कि सिंधु सभ्यता काल में चित्रकला के क्षेत्र में, मतलब सिंधु सभ्यता काल जो उस टाइम जो था वो चित्रकला के क्षेत्र में, मतलब चित्रकला जो था उस टाइम जो चित्रकला हुआ करता था, चित्रकला के क्षेत्र में समानता काल रंग का लाल क्षेत्र में समानता लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, एवं एवं उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और उस पे काले रंग का क्या होता था, काले रंग का उस पर चित्रकारी किया जाता था। चीज पर जिन करा कि जिस चीज पर चित्र बनाया जाता था उसे मुहर कहा जाता था। मुहर कोई हम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। जिस चीज पर चित्रकला किया जाता था, मतलब बनाया जाता था, उसको हम लोग कहते हैं मुहर कहते हैं। मुहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में करा कि मोहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में सेल खारी की सहायता से की जाती थी। इसके बाद पकी हुई मिट्टी की सहायता से मुहर का निर्माण किया जाता था। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तो ध्यान सुनिए, मोहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में सेलखड़ी की सहायता से की जाती थी। जो मोहर का निर्माण है वो सबसे ज़्यादा संख्या में, मतलब कि कह सकते हैं तो सबसे अधिक संख्या में सेलखड़ी की सहायता से की जाती थी। इसके बाद पकी हुई मिट्टी की सहायता से मुहर का निर्माण किया जाने लगा। उस इसके बाद सेलखड़ी के बाद आपका जो है वो पकी हुई मिट्टी का निर्माण किया जाने लगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं टेराकोटा बोलते हैं। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। मोहर पर सबसे अधिक संख्या में एक सिरीकी बैल की आकृति मिलती थी। हाँ, जो आपका जो मोहर जो बनाया गया था उस पे सबसे ज़्यादा जो मिलता था, वो सबसे ज़्यादा क्या मिलता था, उस पे आपका मिलता था श्रृंगी बैल की आकृति मिलता था। मोहर बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार होता था। मोहर कैसा कैसा होता था, तो मोहर बेलनाकार होता था, वर्गाकार होता था, आयताकार होता था और एवं वृत्ताकार भी होता था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से गाय एवं लोहे के प्रमाण नहीं मिले। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सिंधु सभ्यता काल से, या तो फिर कह लीजिए कि इसके सिंधु सभ्यता काल से जो है वो किस चीज़ का आपका मिला है। तो सिंधु सभ्यता काल से जो आपका जो गाय का नहीं मिला है, और आपका जो है लोहे का प्रमाण, गाय का प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले से रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका जो हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ है, तो हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे के तट पर स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन जो कार्य हुआ था वो 1921 में हुआ था। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन से प्रारंभ किया था। तो ये बात हो गई, कुछ कुछ बातें हम लोग समझ गए, बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे और इसके रिवीजन भी हम लोग करेंगे।
उसके बाद है कि हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान मिला है जिसे जिसे समाधि R37 के नाम से हड़प्पा के उत्खनन से जो मिला है वो मिला है, कब्रिस्तान मिला है जिसमें आदमी को दफनाया जाता था, मरे हुए आदमी को दफनाया जाता था, जिसे समाधि R37 के नाम से दिया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है नृत्यों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? नृत्यों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकली स्थान या सिंध के बाग के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकली स्थान मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकली स्थान या सिंध के बाग के नाम से जानते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो जो हम लोग हैं, मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नकली स्थान के नाम से भी जानते हैं। एंड मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था, जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुआ था वो कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था जॉन मार्शल के निर्देशन पर। लेकिन वहीं मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था, मतलब कि प्रमाण जो मिला था वो मिला था आपका 1922 में राखाल दास बनर्जी के ने किया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है अन्नागार, उसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो की दूसरी बड़ी इमारत में थे, उसको कहते हैं अन्नागार नहीं, स्नानागार। मोहनजोदड़ो की उत्खनन से कांस्य की बनी हुई एक नृत्यांग मिली है। मोहनजोदड़ो की उत्खनन से कांस्य की बनी हुई एक एक नृत्यांग मिली है। मोहनजोदड़ो की उत्खनन से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा एवं एक भैंस का चित्र बना हुआ है, जो जो आसान जो आसन के नीचे दो हिरन चित्र में बैठे हुए हैं। चंद्रभुद्रो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे। तो चंद्रभुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे सिंध सिंध सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में है। चंद्रभुद्रो का उत्खनन कार्य जो हुआ था वो 1931 में गोपाल मजूमदार के निर्माण में प्रारंभ हुआ था। तो चंद्रभुद्रो का जो उत्खनन कार्य का जो निर्माण हुआ था वो 1931 में हुआ था। आपका गोपाल मजूमदार के निर्देशन में हुआ था। चंद्रभुद्रो का उत्खनन से गुड़िया निर्माण करने के कारखाने मिले, मतलब गुड़िया निर्माण करने के उत्खनन मिले, मतलब चंद्रभुद्रो से ही पता चलता है कि पहले के जो इंसान थे वो खेलने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए गुड़िया को भी रखते थे। इसे हम मन का निर्माण करने के कारखाने के नाम से भी जानते हैं। चंद्रभुद्रो के उत्खनन से लिपस्टिक का भी प्रमाण मिलता है, मतलब उस समय ये पता चलता है कि उस समय की जो लेडीज थी वो क्या थी, तो वो भी आपका जो चंद्रभुद्रो से है वो भी सजने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग करता था। अब इसका हम लोग कुछ रिवीजन का प्रयोग करते हैं। पॉलिटी पॉलिटी में सबसे पहले जो है कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले बात करते हुए सिंधु सभ्यता में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और जिस पर चित्रकारी किया जाता था वो काले रंग का हुआ करता था। चित्र जो बनाया जाता था उसको हम लोग मुहर कहते हैं और उसको हम लोग मुद्रा भी कहते हैं। जो चित्र बनाया जाता था, जो मुहर आता था, वो सबसे ज़्यादा संख्या में सेल खड़ी मतलब मुहर निर्माण के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। और बाद में उसको पकी हुई मिट्टी से बनाने लगा जिसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। मुहर पर श्रृंगी बैल की आकृति मिलता था और मुहर जो होता था वो बेलनाकार होता था और वर्गाकार होता था और वृत्ताकार होता था। ये एक नोट्स के रूप में दोस्तों आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन स्थित है? तो आपका जो स्थित है वो सिंधु सभ्यता जो स्थित है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा हड़प्पा जो है वो वर्तमान समय में कहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले रावी नदी के तट पर स्थित है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 1921 में, हाँ, जो हड़प्पा है 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन पर उन्होंने क्या किया था, उत्खनन किए थे, जिसे हम लोग R37 कहते हैं। मोहनजोदड़ो आपका जो है वो मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो का मतलब होता है नृत्य का टीला, जिसे नकली स्थान के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन हुई थी वो कब हुई थी, मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में हुई थी, जिसको कौन किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ से बड़ी बड़ी इमारतें मिली है, तो वहाँ के बड़ी इमारतें जो मिली है मोहनजोदड़ो से, वो मिली है स्नानागार, और सेकंड मिली है अन्नागार, एक स्नानागार। कांस के नृत्यांग की बात करें तो पशुपति महादेव मिले हैं उस टाइम, और बाघ हाथी गैंडा जो होता था मुहर पर लगा रहता था, और उसके आसन में तो दो हिरन बैठे हुए रहता था। उसके अग्रे चनहुदरो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे है। चंद्रहोदड़ों का उत्खनन कार्य 1931 में गोपाल मजुमदार के निर्देशन में हुआ था। तो इस तरह से हमारे हिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट होती है, मुलाकात होगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। और बिल्कुल वीडियो के चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लेकर बिहार पुलिस का ही तैयारी करवा रहे हैं। बिहार पुलिस 2023 में एकदम सिलेक्शन पक्की है, लगा देंगे आप पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं।